शुरू करने से पहले परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय में तू हमें अगुवाई करना कि हम तेरी आराधना, स्तुति, आत्मा सच्चाई से कर सकें पिता परमेश्वर। उन्हें दे हमारे गलों को खोल के पिता परमेश्वर, तेरी आराधना स्तुति के लिए सारा आदर महिमा तुझे देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये दिन खुशी मनाने का दिन है क्योंकि परमेश्वर ने ये दिन दिया है और बाइबल बोलती है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। लेकिन हम इस गीत के बोल हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए दिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए दिया, मेरे लिए तूने दुख उठाया, मेरे लिए तूने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए बेटी उठा मेरा पति, मेरे लिए बेटी उठा मेरा पति। मैं मसीहा हूँ, हम मसीहे हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए दिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए दिया, मेरे लिए तूने दुख उठाया, मेरे लिए तूने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए बेटी उठा मेरा पति, मेरे लिए बेटी उठा मेरा पति। मैं मसीहा हूँ, हम मसीहे हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय। तो यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे लिए इस दुनिया में जिया और हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए फिर से जी उठा। ये बहुत ही खूबसूरत बात है जो परमेश्वर ने हमारे लिए की, इसीलिए हम उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, उसके नाम को जय जयकार करते हैं। हम इस गीत को गाएंगे, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, नाच गाएंगे, गाएंगे हालेलुया हालेलुया।
सच में पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। हम आत्मा से परिपूर्ण होकर तेरी आराधना स्तुति करते हैं, तू हमें अगुवाई करता है। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तेरा नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा नाम है महान, तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं, प्रभु तेरा नाम है महान, तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं, तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा सर झुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमां, प्रभु तेरा नाम है महान। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा सर झुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमां, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान। पवित्र हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, सारे आदर और महिमा के योग्य प्रभु, हम आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, धन्यवाद करते उस नाम के लिए जो सर्व सामर्थ्य नाम है। हाँ प्रभु, उस नाम के अंदर अधिकार है प्रभु, उस नाम की हम आराधना करते हैं, उस नाम की हम महिमा करते प्रभु। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आपके नाम के अंदर चंगाई है प्रभु, शांति है प्रभु, छुटकारा है प्रभु, आशीष है। धन्यवाद हो उस नाम के लिए जिसने शैतान पर जय पाया है, पाप पर विजय पाया है प्रभु, मौत को हराया है। उस नाम को हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमसे प्रेम किया है और ये प्रेम अद्भुत है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपकी विश्वास योग्यता के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं स्तुति के योग्य प्रभु, धन्यवाद देते सारे आदर के योग्य परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आगे का हर एक समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आज की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई करना, हमारे हृदय को, हमारे मनों को प्रभु आप छूना। आज के वचन के द्वारा पिता हमसे व्यक्तिगत रूप से बातें करना प्रभु, और होने देना प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए बहुतायत से काम आए प्रभु। वैसी हमारी प्रार्थना है, धन्यवाद करते प्रभु। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते, आपकी आत्मा के द्वारा अगुवाई करो। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके, सब लोग तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? ओके, दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 4वां अध्याय और उसकी 18वीं पंक्ति। दूसरा कुरिन्थियों 4वां अध्याय 18वीं पंक्ति। और आज का जो हमारा शीर्षक रहेगा वो है अनदेखी वस्तुओं को देखना। इसको अनदेखी वस्तुओं को देखना। तो दूसरा कुरिन्थियों 4:18।
दूसरा Corinthians 4:18 इस प्रकार से बोलता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। ओके, एंड 5वां अध्याय 7वीं पंक्ति यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। दूसरा Corinthians 5:7 में, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय में तू हमसे व्यक्तिगत रूप से बातें करना पिता परमेश्वर होने दे। पिता परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा तू हमें तेरा स्वभाव तेरा चरित्र पिता परमेश्वर बताना पिता परमेश्वर, हम उसको जान सकें और उसके अनुसार हम जीवन जी सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, यहाँ पर बैठे हुए हर एक भाई बहन को तेरे हाथों में सौंप दें पिता परमेश्वर। हर एक से व्यक्तिगत रूप से बातें करना पिता परमेश्वर, मेरे मुख को छू से पवित्र कर, इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर परंतु तेरे वचन होते हैं। अपने वचन के द्वारा तो अपने लोगों से बातें कर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से। तो यहाँ पर लिखा है कि हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। ताकि इस दुनिया में इस संसार में बोलते हैं कि विश्वासी अनदेखी वस्तुओं को देख सकता है। इस दुनिया में लोग बोलेंगे, अगर ये सवाल अगर आप दुनिया में जाकर पूछेंगे तो लोग बोलेंगे भैया जो दिखाई नहीं देता उसको कैसे देखोगे। सवाल है, इस दुनिया में लोग जो हमारे चारों ओर इर्द गिर्द जो चीजें होती हैं हम उन्हीं को देख करके चलते हैं। लाइक विश्वासी जो है वो कैसे चलता है, विश्वास से चलता है ना। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ चीजें जो हम अनदेखी वस्तुओं को यदि हम देख सकते हैं तो उसका स्रोत एक ही है और वो है क्या, विश्वास। और विश्वास कहाँ से मिलता है हम जानते हैं, परमेश्वर के वचन से। तो इब्रानियों का 11:1 में लिखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्या है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है, प्रमाण है। एक विश्वासी अनदेखी वस्तुओं को देख सकता है, किसके द्वारा, विश्वास के द्वारा। दूसरी चीज जिसके द्वारा एक विश्वासी अनदेखी वस्तुओं को देख सकता है और वो है आत्मा से परिपूर्ण होना। प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और उसकी 55वीं पंक्ति क्या बोलती है, प्रेरितों का 7:55। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर, ये पढ़ती 56वीं पंक्ति, खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। वाह, किससे, कैसे देख लिया, तिमोथी ने, स्तिफनुस ने कैसे देखा, आत्मा से परिपूर्ण होके। जब वो आत्मा से परिपूर्ण था तब पवित्र आत्मा ने उसे वो चीजें दिखाई जो वो अपनी स्वाभाविक आंखों से नहीं देख सकता। वहां पर पूरी भीड़ खड़ी थी, जब स्तिफनुस पे पथराव किया जा रहा था उस समय पूरी भीड़ खड़ी थी। वहां पौलुस भी खड़ा था, यानी पहले वो सौल था, वो भी खड़ा था, लेकिन कोई भी उस आकाश को खुला हुआ नहीं देख रहा था। कोई भी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ नहीं देख रहा। लेकिन कौन देख रहा था, स्तिफनुस। क्यों, क्योंकि वो बोलता है कि वो परिपूर्ण हो गया, कैसे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर। कि पवित्र आत्मा हमें उन चीजों को देखने के लिए मदद करता है जो चीजें आंख से नहीं दिखाई देती। तो जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, हम पवित्र आत्मा से कैसे परिपूर्ण होते हैं, इफिसियों का 5:18 में लिखा है कि दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते हुए जाओ। बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक विश्वासी को आत्मा से परिपूर्ण होना।
बहुत जरूरी है एक विश्वासी को विश्वास से चलना। यदि एक विश्वासी विश्वास से नहीं चलेगा, और विश्वास हमारे अंदर कैसे आता है हम जानते हैं, रोमियो का 10:17 बोलता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो यदि एक विश्वासी परमेश्वर के वचन में बना रहता है, परमेश्वर के वचन को सुनता है, उस पे मनन करता है और उसको अपने जीवन में लागू करता है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है, तो बोलता है कि वो विश्वासी उन चीजों को देखने पाता है जो उसे आंखों से नहीं दिखाई देती। और हमारे पास बहुत सारे उदाहरण है बाइबल में, जिन लोगों ने विश्वास से चले और उन्होंने वो चीजें देखी जो उन्होंने अपनी आंखों की दृष्टि से कभी नहीं देखी थी। हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने बहुत इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें देखते हैं, लाइक हम बहुत कुछ देखते हैं। आपको इस समय आंखों से बहुत कुछ दिखाई दे रहा होगा, इन आंखों से हम बहुत कुछ देख सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मिक आंखें बोलते हैं कि हमें वो दिखाती हैं जो हमारे लिए उत्तम है। शारीरिक आंखों से हम बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन वो हमारे लिए उत्तम नहीं है, है ना। एक जिस व्यक्ति के अंदर बोलते हैं कि एक व्यक्ति है जो फूड लवर है, खाने को बहुत पसंद करता है फॉर एग्जाम्पल, और बोलता है डॉक्टर ने बोला भाई तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ रहा है, तली हुई चीजें खाना बंद करो। और जब भी वो बाहर जाता है तो उसको समोसे तलते हुए दिखाई देते हैं, ये दिखाई देता है, और वो क्या होता है, मोहित हो जाता है उनके ऊपर, और वो उसे वो चीजें दिखाई देती है, और वो जब वो आंखों से देखता है तो वो उसमें कई बार गिर भी जाता है, टेम्पटेशन, है ना, परीक्षा में गिर जाता है और कहता है नहीं यार एक ही खा लेता हूँ, हम ले लेते हैं उन चीजों को। और बोलता है कि आंखें जो आंखों से देखते हैं वो चीजें कई बार हमको अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और वो चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं है। लेकिन जो हम आत्मिकता से देखते हैं, आंखों से देखते हैं, अंदरूनी आंखों से, बोलते हैं वो हमारे लिए लाभदायक है। और वो हमें कौन देखने में मदद करता है? परमेश्वर का वचन, यानी कि विश्वास और परमेश्वर की आत्मा। तो हम देखें जरूर, इस संसार में हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, आप आंखें बंद नहीं कर सकते, है ना, बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन एक विश्वासी को उन चीजों पर मन नहीं लगाना चाहिए। हमें कभी भी उन चीजों के ऊपर मन नहीं लगाना है। यदि हमने अपना मन उन चीजों पे लगा दिया जो हमें आंखों से दिखाई देती है, तो हम बोलते हैं कि गलत चुनाव कर सकते हैं अपने जीवन में, गलत मार्ग पकड़ सकते हैं अपने जीवन में, गलत चीजों को अपने जीवन में अलाउ कर सकते हैं आने के लिए। इसलिए हमें क्या करना है, हम देखते तो हैं, लेकिन हमें उन पर मन नहीं लगाना है। क्योंकि यदि हम सांसारिक चीजों पे आंखों की दृष्टि से देख रहे हैं और उन चीजों पे मन लगाते हैं, वो चीजें हमें परमेश्वर से दूर लेकर के चली जाएंगी। वो चीजें हमें परमेश्वर की योजना देखने में से रोक सकती हैं। वो चीजें हमें परमेश्वर के बोलते हैं कि उद्देश्य को देखने के लिए हमें रोक सकती हैं। तो इसलिए हमें उसमें क्या करना चाहिए, मन नहीं लगाना चाहिए। परमेश्वर की ओर देखने से कई बार वो हमको रोक सकती है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है कि परमेश्वर बोलता है कि परंतु हमें बोलता है कि अनदेखी वस्तुओं की ओर मन लगाना चाहिए, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं जो है उनको हमें प्राथमिकता या महत्व नहीं देना चाहिए। बोलते हैं कि प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए अपने जीवन में, लेकिन अनदेखी वस्तुओं को हमें अपने जीवन में प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या परमेश्वर हमें दिखाई देता है आँख से, लेकिन हम विश्वास से देखते हैं और हम विश्वास से कहते हैं कि परमेश्वर है, और हमें उस पर प्राथमिकता देनी चाहिए। जब हम अपनी बोलते हैं कि विश्वास की आंखों से देखते हैं और हमें परमेश्वर को देखते हैं, उसकी योजना को देखते हैं, तो हमें उस पर क्या करना चाहिए, उन चीज़ों को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि अपनी आंखों को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो उत्पत्ति का 13वां अध्याय और 7वीं पंक्ति से लेके 15वीं पंक्ति तक, उत्पत्ति का 13 7 से 15, यह बहुत खूबसूरत कहानी है। कहानी नहीं बोल सकता, घटना है जो कि अब्राहम और लूत के बीच में घटी है। तो पढ़ सकते हैं उत्पत्ति का 13 7 से 15। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरियां और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और पेरिजी
लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराइयों को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोआर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराइयों को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उतर कर वहाँ से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। वाह, खूबसूरत है। यहाँ पर इस घटना में हमें बोलता है कि एक अच्छी गवाही दिखाई देती है। एक व्यक्ति है जो विश्वास से चलता है, जिसने अपना मन अनदेखी वस्तुओं पर लगाया है, और एक व्यक्ति है जिसने दृष्टि से चल रहा है और जिसने अपना मन देखी हुई वस्तुओं पर लगाया है। और हम जानते हैं यहाँ पर ये गवाही हमको दिखाई दे रही है कि दोनों का परिणाम भी है। यहाँ पर आगे चल के अगर आप देखेंगे लूका के 18वें अध्याय में, तो सदोम और अमोरा का नाश होता है वहां पर, लेकिन लूत क्या होता है? गलत चुनाव करता है अपने जीवन में, आंखों की दृष्टि से चुनता है, लेकिन अब्राहम इंतजार करता है। तो यहाँ पर एक फर्क हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि एक जो व्यक्ति आत्मिक आंखों से यानी कि विश्वास की आंखों से और अनदेखी वस्तुओं के ऊपर मन लगाता है, वो व्यक्ति कैसा होता है? वो बोलता है कि अब्राहम के जीवन से अगर देखेंगे तो एक सच्चा अच्छा अगुआ हमको दिखाई देता है, और बोलता है कि एक अच्छा अगुआ कभी भी रिश्तों को खराब नहीं करता। जो व्यक्ति आत्मिक दृष्टि से चलता है वो क्या करता है? कभी भी रिश्तों को क्या नहीं करेगा? खराब नहीं करेगा। वो रिश्तों को क्या करता है? हमेशा बनाए रखने की कोशिश करता है। तो अब्राहम ने लूत से क्या कहा? झगड़ा हो रहा है वहां पर 7वीं पंक्ति 8वीं पंक्ति में हम देखेंगे तो वहां पर झगड़ा हो रहा है अब्राहम और लूत के चरवाहों के बीच में। और उससे क्या होगा? जब झगड़ा होगा तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। लेकिन लूत क्या, अब्राहम क्या बोलता है लूत को? हम लोग भाई बंधु हैं और हमारे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करो, तू और मैं क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। लेकिन रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए, हमारे संबंध खराब नहीं होने चाहिए। तो वो हमेशा रिश्तों को क्या करता है? महत्व देता है। जो आदमी बोलता है कि जो विश्वास से या अनदेखी वस्तुओं की ओर ताकता है, वो क्या करता है? रिश्तों को कभी खराब नहीं करता, परंतु उन्हें बनाना चाहता है, क्योंकि वह देखी हुई नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं पर मन लगाता है। अगला पॉइंट बोलता है कि दूसरों को प्राथमिकता देता है। जो व्यक्ति अनदेखी वस्तुओं पर मन लगाता है या विश्वास से चलता है, कहने का अर्थ है वो व्यक्ति दूसरों को प्राथमिकता देता है, खुद को नहीं, खुद के बारे में नहीं, सेल्फिश नहीं है। अब्राहम स्वार्थी मनुष्य नहीं है। वो ये नहीं सोच रहा है कि मेरा भला हो जाए या मेरा कुछ अच्छा हो जाए। वो बोलता है कि नहीं, लूत तू चुन ले, तुझे क्या चुनना है। ये नहीं है कि मैं सोच रहा हूँ कि अरे मैं पहले चुन लूँ फिर लूत को जो बचेगा तो दे दूंगा। उसने बोला कि नहीं, तू चुन ले, तुझे क्या चुनना है ना। पहले उसे क्या करता है? दूसरा उसको प्राथमिकता देता है। फिर क्या बोलता है कि दूसरों को पहले चुनने देता है। जो व्यक्ति बोलता है कि अनदेखी वस्तुओं पर मन लगाता है, वो दूसरों को चुनाव करने का क्या करता है? पहले मौका देता है, खुद अपने लिए नहीं चुनता है। ओके, चौथा है बोलता है कि धीरज धरता है। जो व्यक्ति
अनदेखी वस्तुओं पर मन लगाता है या विश्वास से चलता है, वो व्यक्ति धीरज धरता है, कभी भी जल्दबाजी नहीं करता है, धीरज धर करके क्या करता है, चलता है। वो बोलता है कि दूसरों के बारे में सोचता है, ऐसा नहीं है कि वो अपने बारे में ही सोच रहा है, दूसरों के बारे में सोच रहा है। अब्राहम लूत के बारे में बहुत सोचता है और अब्राहम कहता है लूत को, ओके तू चुन ले, है ना, मैं तेरी चिंता करता हूँ। हम जानते हैं एक बार जब लूत परीक्षा में पड़ा, परेशानी में पड़ा, तो अब्राहम उसको छुड़ा करके लेकर के आया, है ना। और यहाँ पर अब्राहम उसको बोलता है कि उसके बारे में सोचता है। दूसरी चीज बोलता है कि वो तुलना नहीं करता है, लाइक कि तू पूरब जाएगा तो मैं भी पूरब जाऊंगा, नहीं ये वाला हिस्सा मैं लूंगा। बोलता है कि तू पूरब जाएगा तो मैं पश्चिम जाऊंगा, नो प्रॉब्लम, कोई कंपटीशन नहीं है ना, कंपटीशन नहीं है कि अरे तू ऐसा करेगा तो मैं भी ऐसा करूंगा, नहीं। वो बोलता है कि वहां पर कोई भी कंपटीशन नहीं है, बोलता है कि तुलना भी नहीं। वो बोलता है कि उसको पहले चुनाव करने के लिए देता है, बोलता तू पूरब जाएगा तो मैं पश्चिम जाऊंगा। बोलता है अगली चीज, बोलती है सातवीं चीज, जो व्यक्ति अनदेखी वस्तुओं पर मन लगाता है या विश्वास से चलता है, वो हमेशा परमेश्वर की राह जोता है। और अब्राहम यहाँ पर बोलता है कि परमेश्वर की बाट जोता है ना। बोलता है, ये नहीं बोला उसने कि चलो लूत चला गया ये रास्ते पे तो मैं क्या करता हूँ, ये रास्ता चुन लेता हूँ, कभी भी उसने ऐसा नहीं सोचा। वो क्या कर रहा है, वहां पर खड़े होकर क्या कर रहा है, बाट जोता है, इंतजार करता है। एक विश्वासी क्या करता है, इंतजार करता है। और बोलता है अब्राहम एक अच्छा अगुआ था, परंतु लूत एक अच्छा शिष्य नहीं था। अब्राहम एक अच्छा अगुआ था, लेकिन लूत एक अच्छा शिष्य नहीं था। लूत अब्राहम के साथ निकला, लेकिन अब्राहम के साथ बना नहीं रहा। एक शिष्य बना रहता है। हमने पढ़ा था यूहन्ना के 8:31 में कि यीशु मसीह ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। एक शिष्य बना रहता है। और बोलता है कि लूत बना नहीं रहा अब्राहम के साथ, और बोलता है कि उसको छोड़कर आसानी से, जब लूत से कहा तो लूत बोलता, 10वीं पंक्ति लिखी है, लूत ने एक बार भी ये नहीं बोला कि नहीं अरे मैं नहीं जाऊंगा या अरे मुझे तुमसे अलग नहीं होना है। पर लूत क्या बोलता है यहाँ पर 10वीं पंक्ति में, तब लूत ने आंख उठाकर देखा, है ना, बोला मौका मिला है तुरंत चुनाव करने का। तुरंत उसने देखा और उसने कहा वाह कितनी अच्छी तराई है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी है। और बोलता है उसको वो चुन लेता है। वो कहता है कि मैं इधर ही जाऊंगा। और हम जानते हैं 13वीं पंक्ति में क्या लिखा है, वो उसके लिए अच्छी नहीं थी। ओके, बोलता है कि अब्राहम बोलता है कि उसको चुनाव करने का मौका दिया और उसने आसानी से क्या कर दिया, उसको आंखों की दृष्टि से चुनाव कर लिया और विश्वास से नहीं चला। और यही कहानी अगर हम दूसरा राजा उसके दूसरे अध्याय में देखें तो वहां पर हमको एलिया और एलीशा की कहानी दिखाई देती है। और वहां पर एलिया एलीशा से कहता है, क्या बोलता है कि तू यहाँ से मुझे छोड़ करके चला जा, यहीं ठहर जा, मैं आगे जाता हूँ। लेकिन बोलता है कि एलीशा बोलता है नहीं 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 नहीं, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाने वाला। मैं क्या करूँगा, जब तक मैं तुझे परमेश्वर के साथ उठता हुआ नहीं देख लेता तब तक मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। इट मीन्स, कहने का मतलब है कि जब तक रैप्चर ना हो जाए या मृत्यु ना आ जाए, जैसे रूथ बोलती है नियोमी को कि मृत्यु को छोड़ और कोई वस्तु हमें अलग करने ना पाए, है ना। इवन मे भी रूथ, मृत्यु तो छोड़िए, रूथ में भी अभी भी उसके साथ में, नियोमी के साथ में होगी। बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है सास और बहू का, है ना। आज संसार अलग तरीके से देखता है सास बहू के रिश्ते को, लेकिन अगर विश्वास, बोलता है कि अगर विश्वास से चलेगा इंसान और अनदेखी वस्तुओं पर मन लगाएगा तो बोलता है कि ये रिश्ते रूथ और नियोमी के जैसे हो सकते हैं। कई बार हम जब अपनी अनदेखी वस्तुओं पर मन लगाते हैं तो हमारे रिश्ते कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं। लाइक एलीशा ने अनदेखी वस्तुओं पर मन लगाया। उसने बोला मुझे वो सामर्थ चाहिए जो तेरे अंदर है। उसने ये नहीं बोला कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है मैं रुक जाता हूँ यहाँ पर, परिश्रम नहीं करना है मुझे, कुछ नहीं, आराम से यहाँ रहूँगा, एक अच्छा बाइबल कॉलेज मिल गया, इधर बहुत सारे शिष्य भी, मैं यहीं रुका रहता हूँ। नहीं, उसने बोला जब तक मुझे तेरी दुगनी सामर्थ नहीं मिलती मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसकी वो लालसा थी। लाइक अब कहने का मतलब है कि लूत को अब्राहम का विश्वास लेना चाहिए था।
हम जानते हैं कि परमेश्वर ने लूत को अब्राहम को क्या बोला है? विश्वासियों का क्या बोला है? पिता। इसका मतलब यह पिता बोलते हैं कि मतलब बहुत बड़ा हो गया, है ना। ये बोलते हैं कि जैसे कि पौलुस बोलता है अपनी पत्रियों में कि मैं क्या हूं? पापियों का सरदार हूं। उसी तरीके से लाइक अब्राहम विश्वास का एक मुखिया, एक सरदार, हमारा पिता है। हर एक विश्वासी का पिता कौन है? अब्राहम। लूत को उसका विश्वास लेना चाहिए था, उसके लिए इंतजार करना चाहिए था कि लूत बोलता है कि अरे अब्राहम, मुझे आपका विश्वास चाहिए, मुझे ये हरी भरी तराई नहीं चाहिए, मुझे आपका विश्वास चाहिए। जो विश्वास आपने परमेश्वर पे रखा है वो विश्वास मुझे चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लूत आंखों की दृष्टि से चल रहा था, देख करके चल रहा था, इसलिए वो अनदेखी वस्तु को क्या कर दिया? उसने मिस कर दिया। आप एक समय पे दो चीजों को नहीं देख सकते, या तो आप आगे की ओर देखेंगे और या तो फिर आप पीछे की ओर देख सकते। एक साथ आप दोनों तरफ नहीं देख सकते। आप आगे की ओर देखेंगे या फिर आप पीछे की ओर देखेंगे। जब हम अपनी दृष्टि से देखते हैं मानो हम पीछे की ओर देख रहे हैं, हम परमेश्वर की योजना में आगे नहीं बढ़ रहे, हमें नहीं पता परमेश्वर की क्या योजना है, इसलिए हमें पीछे की ओर नहीं देखना चाहिए। हमें दृष्टि से नहीं चलना, हमें विश्वास से चलना है। एक विश्वासी विश्वास से चलता है। अब बोलता है कि लूत ने अब्राहम का वो विश्वास नहीं लिया, वो स्थान नहीं लिया। हो सकता था कि आज लोग बोल सकते थे कि लूत भी क्या है? एक अच्छा विश्वासी बना। लाइक वो विश्वासी था, हम ये नहीं बोल रहे कि वो नरक गया है, लेकिन वो विश्वासी था, लेकिन वो एक विश्वास की चाल नहीं चला। ओके, आंखों की दृष्टि से चला। और हम जानते हैं कि लूत के विश्वास की चाल के परिणाम हमको कहाँ दिखाई देते हैं? 12वीं पंक्ति से 13वीं पंक्ति अगर आप पढ़ोगे उत्पत्ति का 13, तो वहां पर हमको उसके परिणाम दिखाई देते हैं कि जब उसने परिणाम लिया। तो यहाँ पर लिखा है सदोम, 13वीं पंक्ति, सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। सदोम ने, लूत ने वो जगह चुनी है, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो स्थान कैसा है? वहां के लोग कैसे हैं? दुष्ट हैं। हमको अच्छा दिखाई दे रहा है, कई बार हमें चुनाव करना, हमें लग रहा है कि मैंने अच्छा दिख रहा है, मेरे को अच्छा चुनाव किया है लेकिन वो चुनाव अच्छा नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने आंखों से देखा है और हरी भरी हरियाली दिखाई दे रही है। परमेश्वर बोलता है कि लूत का चुनाव कैसा था? 13वीं पंक्ति में बता दिया परमेश्वर ने कि वो चुनाव उसका रॉन्ग था, गलत था। तो यहां पर बोलता है कि जो अनदेखी वस्तुएं क्या होती हैं? सदा बनी रहती हैं, लेकिन जो देखी हुई वस्तुएं हैं वो सदा बनी नहीं रहती। और हम जानते हैं सदोम और अमोरा का नाश हुआ, लेकिन कनान देश आज भी है। इस भूमि को परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, वो भूमि आज तक है, यरूशलेम आज तक है, वो परमेश्वर का वो स्थान आज तक है। और बोलता है कि खासकर बोले तो परमेश्वर ने अब्राहम को एक वंश दिया, वो वंश आज तक है, चल रहा है। लूत का वंश हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन किसका वंश दिख रहा है? अब्राहम का वंश हमको दिखाई देता है। बोलता है कि एक अच्छा मतलब एक अच्छा विश्वासी या एक अच्छा अगुआ अनदेखी वस्तुओं को देखने वाला क्या करता है? ना खुद चुनता है अपने लिए खुद नहीं चुनता है, और ना दूसरों के लिए चुनाव करता है। खुद के लिए भी चुनाव नहीं करता है, दूसरों के लिए भी चुनाव नहीं करता है, परंतु परमेश्वर को अपने लिए चुनने देता है। इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा विश्वासी परमेश्वर को अपने लिए क्या करता है? चुनने देता है। मुझे नहीं चुनना है किसी चीज को, परमेश्वर मेरे लिए चुनना चाहिए, मुझे नहीं चुनना है, मुझे चुनाव नहीं करना है। अब्राहम का जीवन उस तरीके का था। अब्राहम बोलता है मुझे नहीं चुनना है, मुझे नहीं जाना है पूरब, मुझे नहीं जाना है पश्चिम, मुझे नहीं जाना है दक्षिण, मुझे नहीं जाना उत्तर, मैं यहीं रहूंगा, मैं इंतजार करूंगा और परमेश्वर मेरे लिए चुनेगा और वो बताएगा मुझे कहाँ जाना है। और परमेश्वर ने उसको बताया, ओके अब तू क्या कर? दृष्टि दौड़ा ले, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, जितनी जगह तुझे दिखाई देती है वो सब मैंने तेरे वंश को दे दी है। ये परमेश्वर का वायदा है।
है ना। 14 और 16वीं पंक्ति में परमेश्वर उसको दिखाता है, वो चुन नहीं रहा है अपने लिए, परंतु परमेश्वर को चुनने के लिए क्या करता है, इंतजार करता है। तो लूत ने जो चुना वो थोड़े समय का था, लेकिन अब्राहम ने जो चुना वो अनंत काल के लिए। ओके, तो आज इस दुनिया में लोग चुनाव क्या करते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है, कैसे वो चुनते हैं, आंखों की दृष्टि से। उनको क्या चुनना होता है, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, है ना, घर के अंदर अच्छी चीजें हों, अच्छा बोलते हैं कि अच्छा ज्ञान, अच्छी पढ़ाई, लोग इस तरीके का चुनाव करते हैं। बोलते हैं कि पैसा चुनना होता है, यानी अब सामने से सारी चीजें रख दो, किसी को सामर्थ चुनना है। लेकिन बाइबल बोलती है, क्या बोलती है बाइबल, 1 कुरिन्थियों का 13:8 में लिखा हुआ है कि प्रेम क्या है, बना रहेगा, और बाकी सारी चीजें क्या होंगी, मिट जाएंगी। ज्ञान हो तो मिट जाएगा, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, सब कुछ क्या होगा, चला जाएगा, लेकिन क्या टिका रहेगा, प्रेम, विश्वास। ओके, 1 कुरिन्थियों 13:8 पढ़ दीजिए, 1 मिनट पंक्ति। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। सब कुछ क्या होगा, मिट जाएगा, लेकिन क्या नहीं मिटेगा, अनदेखी वस्तुएं, प्रेम, यानी कि परमेश्वर प्रेम है। 1 यूहन्ना 4:8 में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है, और बोलता है कि यदि आपने अपने जीवन में परमेश्वर को चुन लिया है, उन अनदेखी वस्तुओं पे यदि आपका मन परमेश्वर की ओर है, उसके वचन की ओर है, उसकी पवित्र आत्मा की ओर है, तो आपने क्या चुन लिया है, एक उत्तम भाग चुन लिया है। एक विश्वासी ने क्या चुन लिया है, यीशु मसीह बोलता है मार्था से, जब मार्था बोलती है कि देख मेरी बहन यहाँ पर बैठी हुई है और मैं बहुत सारा काम कर रही हूँ, तो यीशु मसीह कहता है मार्था मार्था तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है ना। मरियम ने जो भाग चुन लिया है वो उससे फिर कभी नहीं लिया जाएगा। विश्वासी क्या चुनता है, परमेश्वर के चरणों में बैठना, उसकी आराधना स्तुति करना, उसके वचन को सुनना, उसके वचन पर मनन करना, ये हमारा चुनाव होना चाहिए। एक विश्वासी का चुनाव ये होना चाहिए, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के साथ संगति, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की देह का हिस्सा बनना, ये हमारा चुनाव होना चाहिए। और परमेश्वर बोलता है कि वो उससे कभी नहीं लिया जाएगा। परमेश्वर मरियम से बोलता है कि ये उससे कभी नहीं लिया जाएगा। वाह, तो एक विश्वासी का चुनाव ऐसे होना चाहिए। हमें खुद से कभी भी कुछ देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए अपने जीवन में। कई बार हम बहुत सारी चीज़ें अपना आप देखने की कोशिश करते हैं, हमें कुछ देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अय्यूब बोलता है 31:1 में कि मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है कि मैं बुरी चीज़ें ना देखूं, है ना। वाचा बांधनी बहुत जरूरी है। हमें मेरी आंखों के साथ मुझे वाचा बांधनी है कि मैं उन चीज़ों को नहीं देखूंगा, और अगर मैंने कुछ देख लिया है मैं उस पर अपना मन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो चीज़ें नश्वर है, नाशवान है, थोड़े समय के लिए है। लेकिन मैं उन चीज़ों पे मन लगाऊंगा जो चीज़ें मुझे दिखाई नहीं देती आंखों से, परंतु मैं विश्वास से उन्हें देख सकता हूँ, क्योंकि अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। परमेश्वर हमारे जीवन की, हमारी कठिन परिस्थितियों में भी हमें बोलता है कि वो उन चीज़ों को दिखाता है जो हमें दृष्टि से दिखाई नहीं देती। स्तिफनुस ने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़ा हुआ देखा, उस समय देखा जब वो पत्थरों की मार सह रहा था, जब वो सताव में था। आप सताव में हो सकते हैं, आप कठिन परिस्थिति में हो सकते हैं, परमेश्वर आपको वो चीज़ें दिखाएगा जो ये संसार नहीं देख सकता, जो आपकी फिजिकल आंखें नहीं देख सकती, वो आपकी आत्मिक आंखें देख सकती हैं। परिस्थिति कैसी भी हो हमारे जीवन की, परमेश्वर हमें वो दिखाएगा जो उसने हमारे लिए तैयार करके रखा है। और बोलता है कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। यूहन्ना पतमुस टापू पे है और वो बोलता है एक तरीके से कैद है वहां पर, और परमेश्वर बोलता है कि उसको वहां पर दर्शन देता है, और परमेश्वर उसे स्वर्ग दिखाता है और उसे मेमना दिखाता है, उसे आने वाली बातें दिखाता है, जो बातें अभी तक किसी ने नहीं देखी, अनदेखी वस्तुएं। होता है कि हम
देखी हुई वस्तुएं नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हाउ, कैसे? विश्वास के द्वारा। जब हम विश्वास से चलते हैं, जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, हम उन चीज़ों को देखने पाते हैं जो चीज़ें हमने आज तक नहीं देखी हैं। तो एक विश्वासी को वचन में बने रहना बहुत ज़रूरी है। वचन को सुनना, उस पर मनन करना, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना, उसके अनुसार हमको चलना बहुत ही ज़रूरी है। और जब हम इस तरीके से चलेंगे, विश्वास से चलेंगे, हम उन चीज़ों को देखने पाएंगे जो हम नहीं देखते हैं, अनदेखी वस्तुओं को देख पाएंगे। तो बोलता है कि दूसरा कुरिन्थियों का 5:7 बोलता है कि हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। हम देखी वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं कंटिन्यूसली। लाइक ऐसा नहीं है कि एक बार देख लिया और मैं खत्म, संतुष्ट हो गया। लाइक अनदेखी वस्तुओं को हम क्या करते हैं? देखते रहते हैं। हमारा फोकस है, ध्यान है। देखते रहने का मतलब है कि लाइक मैं इस ओर देख रहा हूँ तो मैं देखता ही रहता हूँ, खड़ा हूँ, हटा नहीं रहा हूँ आपसे नजर। ऐसा नहीं देखा और हट गया, देखा और हट गया। लाइक वो बोल रहे हैं कि हम कंटिन्यूसली, निरंतर, लगातार हम उन चीजों को देखते रहते हैं। और जब हम वहां देखते रहते हैं, यीशु मसीह ने कहा जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। और लाइक जब हम अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं और जब हम स्वर्ग के बारे में सोचते हैं और जब हम यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं तो हम बोलते हैं कि अमेज्ड हो जाते हैं, है ना। हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि वाह, परमेश्वर ने मेरे लिए कैसी जगह बना के रखी, तैयार की। हम स्वर्ग की बातों पर मन लगाते हैं। एक विश्वासी स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है। स्वर्गीय स्थान उसका घर है, ना कि ये धरती। ये बोलते हैं कि ये धरती टल जाएगी, आकाश टल जाएगा, लेकिन क्या नहीं टलेगा? परमेश्वर का वचन। हम वचन की ओर मन लगाते हैं। वचन, आज हमें ये लिखित वचन है हमारे पास, लेकिन हमारे अनदेखी आंखों से हम जीवित वचन को देख सकते हैं, और वो प्रभु यीशु मसीह। तो आज की इस शाम में मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम देखी हुई वस्तुओं पर नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं पर मन लगाएं। ताकि संसार में हम बहुत कुछ चीज़ों में हम फंस सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें थोड़े समय के लिए नष्ट हो जाएंगी। लेकिन यदि हम परमेश्वर की ओर मन लगाते हैं और देखी हुई वस्तुएं नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं की ओर देखते हैं, वो वस्तुएं अनंत काल के लिए बनी रहेंगी। आमीन। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए पिता परमेश्वर। वो तो महान है पिता परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है, तेरा प्रेम महान है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हमें मदद करके हम विश्वास से चले पिता परमेश्वर, दृष्टि से नहीं पिता परमेश्वर। तेरे नाम को ऊंचा उठा, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते, धन्यवाद करते हैं। हर एक से व्यक्तिगत रूप से बातें करना पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू सहायता और मदद करना, वचन को समझने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।